रघु जी। रघु जी। आशा, आशा, रघु जी। क्या हुआ यहाँ पर? क्या कर रही हो? यहाँ से कुछ आवाज आ रही थी, तो यहीं से आवाज आ रही थी। पर आशा, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैंने सुना यार, क्या से आशा, तुम्हारा वहम होगा तुम्हारा। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। वहम। कमरे में चले। आशा, तुम वो मेरा मतलब, जब माँ ने पहली बार हमारी शादी की बात की थी तो मुझे बहुत अजीब लगा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे कहने का मतलब है, थैंक यू रघु जी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। ये तो मुझे बोलना चाहिए था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में खुशियां वापस आ सकती। तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। आशा, तुम डरती बहुत हो।
क्या क्या शीशे पे, शीशे पे क्या? शीशे पे लिखा था मैं वापस आ गई हूँ। क्या? मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। आप एक बार देखता हूँ, मैं देखता हूँ, डरो नहीं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मैंने खुद देखा था, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद अपनी आंख। आशा, आशा, बाथरूम अंदर से बंद था तो कोई कैसे लिख सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद पढ़ा था। आशा सुन सुन, तुम्हारा वहम होगा। मेरा यकीन कीजिए, मैंने पढ़ा था। तुम्हें क्या लगता है? सुनीता? क्या? सुनीता? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता, ये सच में। नहीं 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 नहीं, ये क्या सोच रहे हैं हम? हा? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। चलो। हाँ माँ, याद है। हाँ माँ, सब ठीक है। अच्छा माँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। आशा? आशा? आशा?
ये सब सुनीता, पूरी जिंदगी साथ गुजारने का वादा किया था। नहीं पता था कि एक दिन में, एक पल में सब बदल जाएगा। देख के क्या हुआ? दर्द है? मजाक कर रही थी बाबा। सुनीता! सुनीता! सब मेरी गलती है सर। पुरानी यादों को पीछे छोड़े बिना नई जिंदगी की शुरुआत करने चला था। ये क्या कर रहे हैं आप? रघु जी, रघु जी, सुनिए रघु जी। रघु जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये जरूरी है। मैं सारी पुरानी यादों को जला देना चाहता हूँ, मिटा देना चाहता हूँ। अब सिर्फ तुम मेरी पत्नी हो। इस घर पर, इस परिवार पर, मुझ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। अब यादों में भी हमारे बीच किसी तीसरे की जगह नहीं है। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो और जो भी यादें होगी सिर्फ तुम्हारी होगी। आशा की बड़ी बहन शादी के तुरंत बाद एक हादसे की शिकार हो गई और हादसा भी ऐसा कि लाश तक बरामद नहीं हुई। लेकिन विपत्तियां यही नहीं थमी। मुसीबत का दूसरा पहाड़ तब टूटा जब कुछ ही महीनों बाद दिल का दौरा पड़ने से आशा के पिता की भी मृत्यु हो गई। ऐसे में अपने बिखरे हुए परिवार को संजोने का एकमात्र रास्ता आशा की मां को यही दिखा कि वो आशा की शादी रघु से ही करा दें। और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन दुर्भाग्यवश इस शादी के बाद भी पहले ही दिन से मुसीबतें दरवाजा खटखटाने लगी हैं। घर में रहस्यमय परिस्थितियों का एक अजीब सा माहौल बन रहा है। आप सजग दर्शक हैं और हमारा यह मकसद कतई नहीं है कि अलौकिक शक्तियों का भ्रम फैलाकर आपको उलझाया जाए। हमारी कोशिश तो सिर्फ यह है कि अगर आपके सामने ऐसी कोई शंका आ रही है तो सच जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डर अगर हावी हो जाए तो फिर ऐसे भ्रम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिलहाल आशा पर यही डर हावी है। क्या वाकई इन घटनाओं का भूत प्रेत और आत्माओं से कुछ लेना देना है, या फिर सच इससे भी कहीं ज्यादा भयावह और हैरान करने वाला है? क्या हुआ? क्या वो आई थी। कौन आई थी? मुझे मारना चाहती, मुझे मारना चाहती है। ये तुम्हारे गले में निशान? वो आई थी। कौन? वो मुझे मारना चाहती है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। किसने तुम्हारा गला दबाने? सुनीता ने।
इतनी रात को कौन हो सकता है? संभाल के। हाँ। आप जीते रहो बेटा। मतलब इतनी रात को आप आइए ना। मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ, सोचा था बच्चों को सरप्राइज दूंगी। यहाँ पर ट्रेन ही 6 घंटे लेट निकली, ऊपर से फोन भी बंद हो गया। अब जाके पहुंचिए कहीं, और बीच रात में आके आप लोगों को परेशान करना पड़ा। नहीं माँ। अरे तो वहां क्या खड़ी है, आना। माँ, बेटा सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप बताओ, आप इतनी रात को कैसे? देखना, मैंने सोचा तुम दोनों की पहली दिवाली है और कोई बड़ा तो होना चाहिए ना तुम्हें सिखाने के लिए क्या करना है क्या नहीं। और अच्छा ही हुआ मैं आ गई। बिल्कुल मम्मी जी, बिल्कुल। और आप ये सरप्राइज के चक्कर में कहाँ पड़ गई? अगली बार आने से पहले हमें एक फोन कर देना ताकि हम आपको स्टेशन पे लेने आ जाए। बिल्कुल। अच्छा आप बैठिए ना, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। आपने कुछ खाया या नहीं? हाँ हाँ, ट्रेन में सब कुछ मिल गया था, तू फिक्र मत कर। मैं देखता हूँ। क्या हुआ? हम क्या करेंगे? माँ को सब सच बता दे, उनका यहाँ होना भी तो ठीक नहीं। शांत शांत, क्या बताएंगे माँ को? अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। एक काम करते, जब तक कुछ सामने नहीं आता चुप रहते। पानी लेके आओ। हाँ। चलिए आप सोइए, सुबह मिलते हैं। अरे सुनिए ना दामाद जी, आप यहाँ सो जाइए, मैं दूसरे कमरे में सो जाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप अंदर ही सोइए, आशा को अच्छा लगेगा। रघु जी, आप ऐसे अकेले बाहर मत सोइए, मैं और माँ बेड पे सो जाएंगे। आप भी प्लीज अंदर आके सो जाइए ना। चलो। बेटा लाइट भी बंद कर देना। जी माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा तेरी नई नई शादी हुई है, तुझे साड़ी पहननी चाहिए, अभी से क्यों सलवार सूट पहनती है? आशा कहाँ खोई हुई है, क्या सोच रही तू? कुछ नहीं माँ, वो मैं बस यही सोच रही थी कि इतना क्या ये सब करना, दिवाली ही तो है। अरे दिवाली है इसीलिए तू ये सब करना है? बुराई पे अच्छाई की जीत के दिन अमावस की काली रात में ऐसे रोशनी करनी है कि कहीं पे भी कोई अंधेरा ना हो। देखना, रात को हम इतने दिए जलाएंगे, इतने दिए जलाएंगे, पूरा रोशन कर देंगे घर। आशा वहां क्या कर रही है बेटा, जल्दी आके बेल। हाँ माँ, हाय।
रघु जी, अरे माँ, ये दामाद जी की आवाज है ना? हाँ माँ, वो ये लाइट को क्या हो गया? माँ चलो, चल आइए माँ। चल बेटा। रघु जी, माँ आइए। रघु जी, दामाद जी, दामाद जी, रघु जी, दामाद जी। माँ आप उधर देखिए, मैं इधर देखती हूँ। हाँ। रघु जी, रघु जी, रघु जी, रघु जी, आशा, आशा, रघु जी, आशा, रघु जी, आशा, रघु जी, आशा, रघु जी, आशा, 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 आशा। आशा, 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 इस घर में इतना सब कुछ हो रहा है और तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। क्या बताती माँ? पहले तो मुझे भी लगा कि ये सिर्फ मेरा वहम है, पर अब देखो, ये भूत तो हम मानते नहीं, पर ये सब कुछ देख के ये बात तो पक्का है कि तुम दोनों अब यहाँ नहीं रहोगे। बस जब तक यहाँ का निवारण ना हो जाए, तुम लोग मेरे साथ चलोगे मेरे घर। लेकिन माँ, आशा, माँ आप ठीक कह रही है। मैं कल सुबह ही ट्रेन की टिकट्स का इंतजाम करता हूँ। माँ थोड़ा जल्दी करो, मैंने सब तैयारी कर ली है, बस शोरूम से बैग्स लेकर आती हूँ। रघु जी बस टिकट्स लेकर आने वाले होंगे। तुझे क्या लगा? मेरा पति, मेरा घर सब छीन कर चली जाएगी तू। देख, देख मैं वापस आ गई हूँ। वापस आ गई हूँ और इसके साथ जो किया तेरे और रघु के साथ भी कर सकती हो। अगर जिंदा रहना है तो मैं जितना कहती हूँ उतना कर। आशा, माँ, माँ, मम्मी जी उठिए ना, उठिए ना मम्मी जी। माँ को क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आशा, ये सब किसने किया? आशा, आपने? नहीं आशा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सुनीता मुझसे खून करवा सकती है तो कुछ भी करवा सकती है। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए ताकि अगर मैं नहीं रहूंगा तो सुनीता कुछ नहीं कर पाएगी। आप उसके वश में थे। हाँ, लेकिन हाथ तो मेरे थे, मैंने अपने हाथों से। आशा, और कोई रास्ता नहीं, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। और कोई रास्ता नहीं है आशा। है एक रास्ता,
एक रास्ता है। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती नहीं थी। सुनीता को रोकने का और कोई तरीका नहीं, पर अब हमें इस घर से कहीं दूर चले जाना चाहिए। माँ के घर चलते, कहीं दूर, बहुत दूर। मैंने कहा था ना। फिर से आई थी क्या? मैंने फिर से कुछ किया? तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तुम आशा! 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 मुझसे बात तो करो आशा! मुझसे दूर मत जाओ आशा! आशा! दरवाजा खोलो, हम सब ठीक कर देंगे साथ में मिलकर। बुराई पे अच्छाई की जीत के दिन अमावस की काली रात में ऐसे रोशनी करनी है कि कहीं पे भी कोई अंधेरा ना हो। हम साथ में मिलकर लड़ेंगे सुनीता से, सब ठीक कर देंगे। उसे जाना होगा। आशा, आशा, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। आशा, आशा, आशा। तुझे क्या लगा ये सब करके बच जाएगी तू? मेरे रंगों को मुझसे छीन लेगी तू? मरना होगा तुझे, मरना होगा। आशा, आशा, दरवाजा बंद कर। आशा, आशा बात। तुझे मरना होगा, तुझे सुनीता, सुनीता, तुझे जाना होगा सुनीता, तुझे जाना होगा, जाना होगा सुनीता। उसे मरना होगा, उसे मरना होगा, उसे मरना होगा। मरना होगा, आशा तुझे मरना होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा। ले! आशा, बाहर आ जाओ प्लीज। वो चली गई आशा, बाहर आ जाओ प्लीज। वो चली गई आशा। जीत गए, जीत गए। वो कभी नहीं आएगा।
हम जीत गए, हम जीत गए आशा, जीत गए, हम जीत गए, जीत गए। ये क्या किया आपने? तुम्हें बचाने के लिए बस छोटी सी कीमत चुकाई है। वो कभी वापस नहीं आएगी आशा, वो कभी वापस नहीं आएगी। मुझे पता है। बैठो। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूं? आपको नाश्ता करवा रहा हूं, और क्या। चलो आ करो। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। हमें ना आज दिवाली की पूजा जरूर करनी चाहिए। मुझे कुछ सामान चाहिए था, आप मीटिंग से आते वक्त ले आएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो आ करो। आशा, बाहर आ जाओ प्लीज। वो चली गई आशा। जिंदा हो। क्या हाल बना दिया आपने? तुझे भी नहीं छोड़ेगी दीदी। पार्टी गार्ड से भाग जाओ। नहीं दीदी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, आप चलो मेरे साथ। आयशा, यहाँ क्या कर रही हो? पूजा की तैयारी नहीं करनी? देखो सामान लाया मैं। ये क्या किया तुमने? सब ठीक तो था, जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे थे ना। कितना झूठ बोला तुमने मुझसे। क्यों किया तुमने ऐसा? प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसीलिए पगली, ताकि साथ रह सके, इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ा। पहले इस रास्ते के पत्थर को हटाया मैंने, बांध के रखा था इसको यहाँ नीचे, तुम्हारे आते ही चिल्लाने लग गई। और फिर तुम, किसी औरत की चीख सुनाई दे रही है, डर लग रहा है मुझे। क्या करता मैं?
चुप, बहुत शोर मचा रही है तू। क्या लगता है तेरे को, तो अपनी बहन को बचा लेगी या तेरी बहन तुझे बचा लेगी? सुन सुन सुन, तेरी बहन को लाऊंगा और उसके साथ ऊपर रहूंगा। अब तुझे ना सिर्फ अपनी बहन का मेरे लिए बढ़ता हुआ प्यार देखना है ना? और ज्यादा चिल्लाई ना, है? फिर मुझे भूत बनना पड़ा। सोचा था थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ बीच में आ गई। बोल रही थी कि यहां से निकल जाए, जासूस बन रही थी वो। शक हो गया था उसको मुझ पे। मम्मी जी, रघु, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? देख रहे हैं आवाज कहाँ से आती है? चलो चलो ना। देख देख, यही देखना था ना तेरे को। सुनीता, मेरा बच्चा, तेरी माँ, मेरा बच्चा। देख लिया हैं? हो गई तसल्ली? क्या किया तूने? क्या किया तूने? सुन, सब खराब कर दिया तुमने। तुम भी अपनी माँ की तरह जासूसी करने लग गई। अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। मार दो, लेकिन मुझे नहीं, सुनीता को। हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे, यहां से कहीं दूर। प्यार करते हो ना मुझसे? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो हम बहुत पहले से एक हो चुके होते। सच? हाँ। मार देते हैं इसको। आशा कौन? सुनीता बच्चे की नहीं तू? एक छोटा सा दिया भी अगर जला लें तो अंधकार सच में हार जाता है। और यह दिया सिर्फ मिट्टी का ही नहीं, साहस और सूझबूझ का भी हो सकता है। घर में छिपे एक सन की हैवान को आशा ने बेनकाब कर ही दिया। करनी का फल जरूर मिलता है। आज रघु खुद उसी तहखाने में कैद है जहां उसने महीनों से सुनीता को कैद कर रखा था। अब उसे एहसास होगा कि सुनीता किस तकलीफ से गुजर रही थी। पुलिस भी मामले में दखल दे चुकी है और अब रघु पर अपनी सास की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, आशा की हत्या के प्रयास के लिए धारा 307, किडनैपिंग के लिए धारा 365 और हिंदू मैरिज एक्ट के उल्लंघन के लिए धारा 494 के तहत गंभीर मामला बनता है। ऐसे हैवान को फांसी या उम्र कैद से कम सजा नहीं होनी चाहिए। कल्पनाओं से जुड़ी बातें अगर वास्तविक जीवन पर असर डालने लगे तो सच जानने की कोशिश कीजिए। अगर लगातार कुछ बुरा घट रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, तो सजग होकर स्थिति का आकलन कीजिए, विश्वसनीय लोगों से इसके बारे में बातचीत कीजिए और खुद पर विश्वास रखिए। मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है, यह तो एक जटिल सवाल है, लेकिन जीते जी जिन लोगों में बुरी आत्मा का वास हो, ऐसे लोगों को बेनकाब करने का साहस जुटाना होगा। सावधान इंडिया। तो सावधान।